मकारा करने के लिए दावत देती हूँ मोहतरमा रफ़त उस्मानी साहिबा को, जो उस्ताद हुसैनी पब्लिक स्कूल देवबंद से तशरीफ लाई हैं, और इस शेर के साथ दावत देती हूँ। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। शुक्रिया जनाब सदर मोहतरम हमारे खुसूसी इकराम और सामीन हजरात, माइक सही कर लो। आज जनाब तनवीर साहब ने मुझे यहाँ पर अपने ख्यालात पेश करने का जो मौका अदा किया है, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की और आवाम को भलाई की बात बताते थे। फिर सूफिया की आमद के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और फिजा में रियाज़त व मोहब्बत, इबादत, अक़ीदत और भाईचारे के रंग बिखरने लगे। लोगों में खालिक़ हक़ीक़ी को जानने का जज्बा पैदा हुआ। इबादत का शौक़ और मोहब्बत का जज्बा दिलों को पुरनूर करने लगा। उन्हीं सूफिया और औलिया की तालीम और तरबियत से समाज में फैले हुए बेदीनी के अंधेरे दूर होने शुरू हो गए। बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मकतब और छोटे बड़े तालीमी इदारे कायम किए जाने लगे। तालीम और ताल्लुम के सिलसिले आम हुए और समाज में इनको रिवाज दिया जाने लगा। किसी भी समाज की तश्कील में सबसे अहम रोल तालीम ही का होता है। तालीम ही एक बेहतर समाज की तश्कील होती है। तालीम ही से एक बेहतर समाज की तश्कील होती है और तालीम ही से एक सालेह माशरा वजूद में आता है। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े तालीमी इदारे हैं, उनकी सरपरस्ती करने वाले हर एक शख्स को आप किसी न किसी सिलसिले में इन सूफिया कराम से बैत मुंसलिक पाएंगे। इस मुल्क के सबसे बड़े और कदीम इदारे दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन मुहतमिम और बानियों में से एक हज़रत हाजी आदिल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी बुजुर्ग शख्सियत करीम बख्श शामपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से भी आपको खिलाफत नसीब थी। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन मुफ्ती आज़म मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी चारों सिलसिले के खलीफा थे। देवबंद के अक्सर कदीम उलमा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से बैत और इशराक का सिलसिला रखते थे और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मुरीद हैं मियाँ नूर मोहम्मद झंझानवी के। मियाँ जी नूर मोहम्मद खलीफा हैं मौलाना अब्दुल रहीम नक्शबंदी के और मौलाना अब्दुल रहीम नक्शबंदी के पीर हैं मौलाना अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों ही बुजुर्ग अमरोहा के बड़े सूफिया में शुमार किए जाते हैं और इनके मज़ार भी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के दूसरे बड़े तालीमी मरकज नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी मौलाना मोहम्मद अली मोनगीरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलाना फजल हक गंज मुरादाबादी से बैत थे और चारों सिलसिले नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया और सहरवर्दिया में खिलाफत की इजाजत पाए हुए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया रैली से कौन वाकिफ नहीं है। इसके भी बानियों में शामिल हज़रत महमूदुल हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिला नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया से बैत हैं और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खलीफा हैं। मज़ाहिरुल उलूम सालनपुर के बानी मौलाना सादत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ज़्यादा तफसील तो फिलहाल मुझे मिल ना सकी, लेकिन शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद जैसे बुजुर्गों से आपके दोस्ताना मरासिम थे, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि आप भी किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता जरूर रहे होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान खुद तो बैत और इशार से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन आपकी तरबियत करने वाले और आपको इल्मी मिजाज फराहम करने वाले आपके वालिद साहब मौलाना शेख रसूल नुमा से मुरीद थे। बहरहाल यहाँ लंबी तफसील का मौका तो नहीं है, इसके लिए मुकम्मल मुकाला तहरीर करना जरूरी है। दरअसल मुझे 2 रोज कबल ही मेरे भाई ने जनाब अब्दुल रहमान साहब ने बताया कि तो
इतना ही तहरीर कर पाई हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा इस मौजू पर एक मुफस्सल मुहावरा पेश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया और मैं अब दावत देती हूँ। शायर होंगे, मैं समझता हूँ कि यहाँ सुना दिए जाएं। दाइश के हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि वफा, इखलास, हमदर्दी, मोहब्बत प्यार वाले हैं। वफा, इखलास, हमदर्दी, मोहब्बत प्यार वाले हैं, जिसे बहरे भी सुनते हैं उसी गुफ्तार वाले हैं। वफा, इखलास, हमदर्दी, मोहब्बत प्यार वाले हैं, जिसे बहरे भी सुनते हैं उसी गुफ्तार वाले हैं। और नई दौलत के नशे में न कीजिए गुफ्तगू हमसे, अदब से बात कीजिए हमसे हम किरदार वाले हैं। अदब से बात कीजिए हमसे हम किरदार वाले हैं। बहुत शुक्रिया। एक शेर यूं है कि रौनक हर एक धर्म की बेशक जरूर है। मजाक शाह साहब से दोहराना चाहता हूं कि रौनक हर एक धर्म की बेशक जरूर है, इस्लाम ही शऊर है दोनों जहां का। रौनक हर एक धर्म की बेशक जरूर है, इस्लाम ही शऊर है दोनों जहां का। देखो तुम अपनी आंखों से जाला निकाल कर, दारुल उलूम नूर है हिंदुस्तान का। एक शेर ये है, उसके बाद इजाजत चाहता हूं कि मिला है तुझको ये रुतबा तो इतना फख्र न कर। तमीज का वक्त भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। रुतबा तो इतना फख्र न कर कि उसने खुल्द से आदम निकाल रखा है। मिला है तुझको ये रुतबा तो इतना फख्र न कर कि उसने खुल्द से आदम निकाल रखा है। कुएं पे पहरा है तेरा तो ये भी ध्यान में रख कि हमने सहरा में जमजम निकाल रखा है। जनाब सदर मेहमान और हाजिरीन और मेरे अजीज साथियों, मैं ईमान खान आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस महफिल में आसमानी इल्म की ताबिंदा चांद सितारों जैसी शख्सियात मौजूद हों, उसमें मुझ जैसे कमजोर तालिब इल्म को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया जाना मेरे लिए बाइस एजाज भी है और बाइस इम्तिहान भी। और इस शेर के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ कि भीगे हुए परों से परवाज कर रही हूँ, भीगे हुए परों से परवाज कर रही हूँ, अंजाम खुदा देगा आगाज कर रही हूँ। और मैं आप तमाम हजरात से अपने मकाले को पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस सेमिनार का जो मौजू रखा गया है वो है हिंदुस्तानी समाज की तश्कील में सूफा इकराम का किरदार। और इसमें मैंने अपने लिए जो मौजू सेलेक्ट किया है उसका उन्वान है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की हयात और खिदमात और हिंदुस्तान। ये वो दौर है जिसमें लोगों ने खुदा को और इसकी कुदरत को भी तकसीम करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि सूफिया और औलिया जिनका मकसद इंसानियत को तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ और इनकी नजरें खालिक से हटाकर मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ करना था, उनके नाम पर भी लोगों ने तकसीम को रवा रखा है। और साल के चंद दिनों इन बुजुर्गों के नाम पर ऐसी ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं कि जिन्हें देखकर शर्माए हो। तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले के सबसे अव्वल के बुजुर्ग हैं, जिनके नाम पर लड़ने वाले तो हजारों मिलेंगे, लेकिन इनकी हयात और खिदमत और इनके पैगाम हक़ मुआरफत को आम करने वाले बहुत कम।
इसलिए जी मैं आया कि इस मुख्तसर मकाले में मैं ख्वाजा साहब की हयात खुदमात आपकी सुपुर्द समात करूं, ताकि हर किसी के दिल में इस वली कामिल की जिंदगी के मुतालिक शौक और उनकी इत्तबा का ज़ौक़ पैदा हो। हज़रत मौलाना मियां अली नदवी फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में जो बड़ी हद तक खुदा का नाम लिया गया और जो इस्लाम का काम किया गया वो चिश्तियों और उनके मुखलिस और बानी हिम्मत और बानी सिलसिला हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के हसनात और कारनामों में शुमार किए जाने के काबिल। यूं तो हिंदुस्तान में पहली सदी हिजरी से ही बास ताबाई नौज में ही खाना साबित है और मोहम्मद बिन कासिम का इलाका सिंध में आना बकसरत तारीख में मशहूर है और फिर बाद में भी तकरीबन हर सदी में कुछ मुसलमान हिंदुस्तान तशरीफ लाते रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ रहकर मुस्तक़िलन तब्लीग दीन फरमाई को इन्हीं का हिस्सा है, इस तरह यह खिदमत किसी और ने अंजाम नहीं दी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ख्वाजा साहब से पहले भी हिंदुस्तान में कुछ चिश्ती बुजुर्ग तशरीफ ला चुके थे, लेकिन हकीकत यह है कि चिश्तिया सिलसिला हिंदुस्तान में जो शुरू हुआ वो ख्वाजा साहब के आने पर ही हुआ। वो पृथ्वीराज के अहद में हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अजमेर को अपना दार मुस्तक़िल बनाकर यहाँ तबलीग और इशाअत का काम शुरू कर दिया। अब जरा आपकी ख्वाजा साहब की अजमत की तरफ रुजू करें कि मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्तियों के बादशाह हैं। चिश्तियत तो हिंद में वहीं से जारी हुई है और हिंदुस्तान में तो सल्तनत ही हजरत की वजह से है। और एक अंग्रेज ने हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान जाकर कहा था कि मैंने हिंदुस्तान के तमाम सफर में एक बात अजैबात में से देखी, वो ये थी कि अजमेर की सरजमी पर पड़ा हुआ एक मुर्दा शख्स तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है और यहाँ तक कि हिंदू हजरात के दिलों में भी ख्वाजा साहब की अजमत है। और सलातीन इस्लाम शहंशाह अकबर ने भी दारुल खिलाफा से अजमेर तक का सफर पैदल किया। ये अजमत न थी तो और क्या थी। और इसी के साथ एक वाक़या किताबों में बेहद मशहूर है कि ख्वाजा साहब अजमेर में उस वक्त तबलीग दीन फरमा रहे थे, एक मैदान में बैठे हुए पेड़ की छांव में। तो वहाँ जो राजा पृथ्वीराज था उसके सिपाही आए और कहने लगे कि यहाँ से उठिए, ये राजा साहब के ऊँटों के बैठने की जगह है। ऊँट जो सेना में जाते थे ऊँटों के बैठने की जगह है। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि ऊँट तो बड़ा मैदान खाली है, कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन सिपाहियों ने जिद की कि नहीं, राजा के ऊँट यहीं बैठते हैं तो यहीं बैठेंगे। तो ख्वाजा साहब भी ये कहते हुए वहां से उठ खड़े हुए कि राजा के ऊँट यहाँ बैठते हैं तो यहीं बैठे। इतना कहना था और अगले दिन सुबह ऊँट वहां बैठ तो गए लेकिन वहां से खड़े नहीं हो पाए। फिर राजा को खबर दी गई और कहा गया, राजा ने कहा सिपाहियों से कि जाके उस पीर फकीर से माफी मांगिए। तो उसके बाद सिपाहियों ने माफी तलाफी हुई। इसके बाद वो ऊँट जरा जाकर वहां से खड़े हुए। तो ये एक अजमत की बड़ी दलील हमारे सामने है। अब जरा ख्वाजा साहब की वलादत व वफ़ात की तरफ जरा नजर इनायत फरमाएं कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वालिद का इसमें गरामी गयासुद्दीन सजज़ी था। आपकी पैदाइश व इत्तफाक 536 हिजरी ईरान के इलाके सिस्तान और कस्बा सजज़ में हुई थी। आप हिंदुस्तान के इमाम तरीक थे और आप ही से हिंदुस्तान में उलूमे मुआरफत का इब्तिदा हुआ और चिश्तिया सिलसिला हिंदुस्तान में आप ही से फैला। तकरीबन 90 लाख आदमी आपके हाथ पर इस्लाम लाए। आपका नसब 11 पुश्त पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है और आपकी पास सुल्तान इल्तुतमिश के दौर में हुई, लेकिन इनके सने वफात में बेहद इख्तिलाफ पाया जाता है। अब आपकी असल निस्बत जो है वो सजज़ी है। अब जो किताबों की गलती और बोलने वालों की गलत फहमी की वजह से संजरी हो गया है। अक्सर हम देखते हैं गूगल पे सर्च करेंगे तो संजरी ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन असल क्या है, हकीकत क्या है, ये सजज़ी है। तो अब कदीम मसूदात व शार में ये सजज़ी ही लिखा और बोला जाता था। सजज़ी निस्बत सहबिस्तान की तरफ है। कदीम जोग्राफिया नवीसों ने इसको खुरासान का एक हिस्सा माना है और जो कि मौजूदा ज़माने में इसका अक्सर हिस्सा ईरान में और बकिया हिस्सा अफगानिस्तान में शामिल है। और चिश्त, ये चिश्ती जो लगता है नाम के साथ, इसको जरा गौर करें कि जो चिश्त खुरासान के एक मशहूर शहर का नाम है, जहाँ पर कुछ बुजुर्गान दीन ने रूहानी इस्लाह के लिए और अपनी
काबिलियत हासिल हुई। तो उसके बाद वो जो निज़ाम मरकज़ वहाँ पे कायम किया गया था, वो निज़ाम जो था वो चिश्तिया सिलसिला कहलाया जाने लगा। और अबू इसहाक शामी जो है वो पहले बुजुर्ग हैं जिनके नाम के साथ चिश्तिया लगाया गया था। और इसी के साथ हम जरा ख्वाजा साहब और हिंदुस्तान पर नजर रुजू करें कि ख्वाजा साहब की जिंदगी बहुत ज़्यादा लेकिन दिलकश थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े समाजी इनकलाब का ये बानी एक छोटी सी झोपड़ी और फटी धोती में बैठे रहते, मुश्किल से 5 मिसाल से ज्यादा की रोटी इफ्तार में कभी मैसर नहीं आई। और हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने छुआछूत के, क्योंकि जिस वक्त ये तब्दीली फरमा रहे थे, छुआछूत का माहौल समाज में फैला हुआ था कि ये गलत है, ये इंसान ऐसा है, ये उस फला कौम से ताल्लुक रखता है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत फैली हुई थी। तो इस भयानक माहौल में उन्होंने इस्लाम का नजरिया तौहीद अमली हैसियत से पेश किया और ये बताया कि कोई चीज़ तखय्युली चीज़ नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है, ऐसा उसूल है जिसको तस्लीम कर लेने के बाद ज़ात पात की तमाम तफरीकें बेमाने साबित हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं इख्तिताम करके अपने मकाले का कि एक ज़बरदस्त दीनी समाजी इनकलाब का ये ऐलान था और हिंदुस्तान में बसने वाले हज़ारों मजलूम इंसान जिनकी ज़बख़ारी पुकार रही थी कि जीने से मुराद है न मरना शायद, इस ऐलान को सुनकर दोबारा ज़िंदगी का कैफ महसूस करने लगे। और हमें भी अल्लाह ताला इसी तरह दीन तबलीग का काम करने की तौफीक दे। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या इनके नाम पर, सूफे किराम के नाम पर अलग अलग काम करते हैं, मतलब जो शायद मैंने कहा था कि देश शर्माए हुए, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमें खराज अकीदत पेश करना ही है तो क्यों ना जिस तरह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर तकरीबन 90 लाख आदमी ईमान लाए, हमारे हाथ पे भी कोई एक आदमी ईमान ले आए, कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा खराज तहसीन होगा उनके लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे क्या होती है, अर्ज किया है कि मुस्तकिल लुत्फो करम का सिलसिला होती है माँ। मुस्तकिल लुत्फो करम का सिलसिला होती है माँ, साहिबे दिल जानते हैं और क्या होती है माँ। साहिबे दिल जानते हैं और क्या होती है माँ। और दर हकीकत बाप की शफकत कभी सानी नहीं, इससे इनकार नहीं किया। दर हकीकत बाप की शफकत कभी सानी नहीं, हाँ मगर लब पर सदा बेसाख्ता होती है माँ। हाँ मगर लब पर सदा बेसाख्ता होती है माँ। अब यहाँ से शेर देखें कि अपने बच्चों की खता पर रो तो देती है मगर अपने बच्चों की खता पर रो तो देती है मगर ऐसे आलम में भी मसरूफ दुआ होती है। ऐसे आलम में भी मसरूफ दुआ होती है माँ। और ये शेर खास तौर से देखिएगा कि सारे रिश्ते टूट जाते हैं परेशानी में जब, सारे रिश्ते टूट जाते हैं परेशानी में जब, तब कहीं जाकर पता चलता है क्या होती है माँ। सारे रिश्ते टूट जाते हैं परेशानी में जब, तब कहीं जाकर पता चलता है क्या होती है माँ। और जिसके चेहरे पर नहीं होता है नफरत का गुबार, जिसके चेहरे पर नहीं होता है नफरत का गुबार, पत्थरों के दरमिया भी आईना होती है माँ। पत्थरों के दरमिया भी आईना होती है माँ। और चिश्ती साहब देखिए कि मुफलिसी की धूप में भी सब्र की चादर तले, इसरा देखिए, मुफलिसी की धूप में भी सब्र की चादर तले अपने होठों पर लिए शुक्र खुदा होती है माँ। अपने होठों पर लिए शुक्र खुदा
और माँ की अजमत रात दिन तहरीर करते जाइए। माँ की अजमत रात दिन तहरीर करते जाइए। जिस कदर भी सोचिए उससे सिवा होती है माँ। जिस कदर भी सोचिए उससे सिवा होती है माँ। और कोई भाषा, कोई मजहब, कोई भाषा, कोई मजहब हो, कोई भी धर्म हो, ममता की शाहजादी हर जगह होती है माँ। ममता की शाहजादी हर जगह होती है माँ। और नर्म दिल ऐसी के आंसू रोक सकती ही नहीं। किसी का भी गम हो, नर्म दिल ऐसी के आंसू रोक सकती ही नहीं। दूसरों के गम में भी जब गमज़दा होती है माँ। दूसरों के गम में भी जब गमज़दा होती है माँ। और ये देखिए 4 मरहले में पेश कर रहा हूँ। अभी शादी होके आ रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उसके बाद जो फिर वो सिलसिला शुरू होता है वो देखिए। ऐशो इशरत, बेवगी, जुल्मो सितम, बेचारगी, ये 4 मरहले। ऐशो इशरत, बेवगी, जुल्मो सितम, बेचारगी, एक कसीदा होते होते मरसिया होती है। एक कसीदा होते होते मरसिया होती है माँ। और ये शेर देखेंगे, यूं ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं, यूं ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं, ऐसा ना हो जाए कहीं, नागहानी हादसों से आशना होती है। नागहानी हादसों से आशना होती है माँ। और ये देखिए कि सूरह अलहम्द पढ़कर सर पे जब रखती है हाथ, सूरह अलहम्द पढ़कर सर पे जब रखती है हाथ, ऐसा लगता है कोई दारुशिफा होती है माँ। ऐसा लगता है कोई दारुशिफा होती है माँ। और सीख कर आता है जब मकतब से बिस्मिल्लाह हो, सीख कर आता है मकतब से, सीख कर आता है जब मकतब से बिस्मिल्लाह हो, अपने बच्चे की अदाओं पर फिदा होती है माँ। अपने बच्चों की अदाओं पर फिदा होती है माँ। और रात दिन हक़ व सदाकत का सबक देती है जो, रात दिन हक़ व सदाकत का सबक देती है जो, अपने सीने में लिए करबला होती है माँ। अपने सीने में लिए। और माँ, हाय माँ कहकर तड़प उठते हैं, याद आती है जब, हाय माँ, हाय माँ कहकर तड़प उठते हैं, याद आती है जब, उनके दिल से पूछिए जिनसे जुदा होती है माँ। हाय माँ कहकर तड़प उठते हैं, याद आती है जब, उनके दिल से पूछिए जिनसे जुदा होती है माँ। और आखिर शेर के, जान दे देता है बेटा जब वतन के नाम पर, जान दे देता है बेटा वतन के नाम पर, जब वतन के नाम पर फख्र के आंसू चढ़ाकर सूरमा होती है माँ। जान दे देता है बेटा जब वतन के नाम पर, जान दे देता है बेटा जब वतन के नाम पर, फख्र के आंसू चढ़ाकर सूरमा होती है माँ। और फिर एक दिन कफन पहने हुए आराम से, आखिरी मंजिल के, और फिर एक दिन कफन पहने हुए आराम से, सबको रोता छोड़कर एक खाकसा होती है। और फिर एक दिन कफन पहने हुए आराम से, सबको रोता छोड़कर एक ख्वाब सा होती है माँ। और माँ के कदमों में है कौसर, ये अकीदत के गुलाब। माँ के कदमों में है कौसर, ये अकीदत के गुलाब। चंद लफ्जों में रकम कैसे भला होती है माँ।